Good morning, children. Today we start our last chapter, chapter 26, Defense Officer वाहिदा. डिफेंस ऑफिसर होते हैं जैसे हमारी जो ये सेनाएं होती हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी और ये जो आर्मी वगैरह, इनके ऑफिसर्स, ये सेनाएं जो होती है ना, हमारी आर्मी फोर्सेस होती हैं, इनके ऑफिसर्स. तो वाहिदा भी जो है इनके ऑफिसर्स हैं, लेकिन इन्होंने देखो वाइट ड्रेस पहनी है, ये नेवी की होंगी. हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? शी इज़ लिeutenant कमांडर वाहिदा प्रिज्म. ये जो है ये लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म हैं. डॉक्टर इन इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं. शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्क ऑन अ नेवल शिप. ये कुछ औरतों में एक ही है जो कि नेवल शिप में काम करती है. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड. और ये पहली औरत हैं जिन्होंने परेड को लीड किया. परेड जो 26 जनवरी को आपने देखा होगा यहाँ राजपथ पे आने वाली 26 जनवरी, तो जो परेड होती है उसका नेतृत्व किया. दिस इज़ द कंसिडर टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेस. यह मतलब बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है आर्म फोर्सेस में कि एक लेडी जो है, एक औरत जो परेड को लीड कर रही है. वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फॉर दिस बुक लेट्स रीड व्हाट वी स्पोक. हम स्पेशली जो है वाहिदा की और जो ये आपका लेसन है जो आप पढ़ रहे हो, इस लेसन को, ये स्पेशली इस लेसन के लिए उन्होंने वाहिदा से बात करी. और वो क्या बात है वो आपके इस चैप्टर के अंदर है. पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया, वाहिदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. वाहिदा हमें अपने बचपन और स्कूल के बारे में कुछ बताओ. वाहिदा कहती हैं आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी. कहती है कि मैं जो हूँ बहुत छोटे गांव से आई हूँ जिसको थाना मंडी कहते हैं. दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. राजौरी, ये जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. मैंने जो अपनी स्कूलिंग की जो स्टडी है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है, सरकारी स्कूल से की है. मोस्ट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडी इन माई स्कूल. हमारे गाँव की ज़्यादातर लड़कियों ने मेरे ही स्कूल से पढ़ाई की. हाउएवर फ्यू ऑफ देम एवर थॉट ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल. और हाँ जी, तो जैसे उनके गांव की काफ़ी लड़कियों ने सीखे स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी, तो उनमें से केवल कुछ ही लड़कियों ने ही सोचा था कि वो अपनी स्टडी फिनिश होने के बाद, स्कूल लाइफ फिनिश होने के बाद क्या करेंगी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ. और मैंने जो हमेशा ही कुछ स्पेशल बनने की सोची थी ताकि जो लाइफ को आगे, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाए, आगे की तरफ बढ़े. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ एंड वॉन्टेड टू कंप्लीट द 10th क्लास. और मैं जो हायर स्टडी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बहुत मतलब उसमें मेरी बहुत रुचि थी, और मैं अपनी 10th क्लास की पढ़ाई भी पूरी करना चाहती थी. इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग दैट एट दैट टाइम. और जहाँ पे वो रहते थे उस एरिया की वो नई बात थी कि कोई भी लड़की 10th पढ़े या हाई स्टडी कंप्लीट करे. ये बहुत अलग सी बात थी क्योंकि गर्ल्स उस टाइम इतना पढ़ा नहीं करती थी, लोग अपनी गर्ल्स को इतना पढ़ाते नहीं थे. माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस. और मेरे मम्मी पापा ने इस चीज़ के लिए कि वो हायर स्टडी अपनी कंप्लीट करे, पढ़ाई अपनी पूरी करे, इसके लिए उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया. मीन्स बहुत सी प्रॉब्लम उन्होंने सही. वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज. और हम जो है यहाँ तक कि वो अपने गांव से वो बाहर भी आ गए. वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी. उसके बाद जो है हम अपनी दादी के साथ राजौरी में रहे. आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर. और फिर मैंने वहाँ से अपनी 12th क्लास की. क्वेश्चन है सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो तुमने मतलब हमेशा जो है तुमने जो है अपनी शुरुआत के लिए कुछ अलग सोचा होगा, डिफरेंट सोचा होगा सही से. उसके बारे में वो पूछ रहे हैं. अब वो क्या है उसकी सोच आगे देखते हैं. वाहिदा कहती हैं इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. जब मैं यंग थी तब मैं कुछ
मतलब कुछ डिफरेंट अलग से कुछ करना चाहती थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल, और मुझे मोटरसाइकिल राइडिंग जो है वो बहुत ही मतलब उसको अच्छी लगती थी उसमें उस टाइम, क्योंकि बताओ लड़कियां तो साइकिल नहीं चलाती थी, तो देखो वो उसको बाइक राइडिंग उसको अच्छी लगती थी। वी वर 3 सिस्टर्स, हम 3 बहनें हैं। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर। मेरे पापा चाहते थे कि हम में से एक जो डॉक्टर बने और एक टीचर बने। ही वॉन्टेड टू द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और पुलिस और ज्वाइन द पुलिस फोर्स। वो चाहते थे कि उनकी तीसरी बेटी जो है वो या तो लॉयर बने या तो पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर ले। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, और मैं जो हूँ इंडियन नेवी में, जो भारतीय जल सेना है उसमें मैं डॉक्टर बन गई। एंड माई सिस्टर इन द जम्मू पुलिस फोर्स, और मेरी बहन जो है वो जम्मू पुलिस फोर्स में है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर कैसे बनी। वाहिदा कहती है आई वर्क वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट, मेरे दोस्तों ने और मेरी फैमिली मेम्बर ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत करी। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। आई स्टडी फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS, और मैंने वहाँ पे 5 years जो है अपनी पढ़ाई करी और मैंने MBBS किया। MBBS जो है वो डॉक्टर की डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू गेट इन टू द डिफेंस फोर्सेस, फिर तुम डिफेंस फोर्सेस में कैसे गई। डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें स्टॉप नहीं रोका नहीं क्या। वो कहती ओह नो, हाँ नहीं, ओह नहीं, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। हाँ वो उन्होंने सोचा कि जो है उसके लिए ये फोर्सेस जो हमारी फौजों की जो फोर्सेस की जो जॉब है वो उसके लिए वो अच्छी रहेगी। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, जब मैं बहुत छोटी थी, आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन आवर विलेज, मैं अपने गांव में आर्मी ऑफिसर्स को देखा करती थी। आई वांटेड टू बी लाइक देम, मैं उनकी तरह बनना चाहती थी। दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी, और मेरे लिए जो बहुत बड़ा सपना था जो कि सच हो रहा था। व्हेन वाइल इन द स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंडेड कैंप्स, में कैंप्स को अटेंड करती थी। स्कूल्स में भी कैंप वगैरह लगते थे उनके, तो उसमें वो अटेंड किए थे। क्लाइम्ड माउंटेन्स एंड वॉज अ गर्ल गाइड, और मैंने जो है माउंटेन पे क्लाइंबिंग भी करी है, माउंटेन पे चढ़ी भी है, और गर्ल गाइड भी थी वो। आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, कहती मैंने जो है आर्म मैं डॉक्टर बनी, उसके बाद मैं डॉक्टर बन गई थी, और कहती मैंने जो है एक इंटरव्यू आर्म फोर्स का एक इंटरव्यू ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर बन गई थी आर्म फोर्स इसमें नेवी में। इंटरव्यू को उसने पूरा क्लियर कर लिया था, उसके बाद जो है वो इसमें आर्म फोर्स में डॉक्टर बन गई थी। आई गॉट सिलेक्टेड देयर, मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई। एंड रिसीव अ ट्रेनिंग फॉर 6 months, और फिर मैंने 6 months की ट्रेनिंग ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, तुमने इंडियन नेवी को क्यों ज्वाइन किया। डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप, क्या तुम्हें नेवल शिप में नहीं रहना पड़ता, वो इससे क्वेश्चन पूछते हैं। अवाहिदा कहती है वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, बहुत अच्छा, मुझे जो है ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, मुझे डिफरेंट प्लेसेस को देखना भी पसंद है। आई वांटेड टू गो फार ऑफ प्लेसेस, मैं दूर दूर जगह भी जाना बहुत पसंद करती हूँ। आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स, मेरा जन्म पहाड़ी पर हुआ था। नाउ आई एम वर्किंग इन अ सी, और अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। आई रियली इंजॉय इट, और मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ सचमुच में। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्क ऑन अ शिप, केवल कुछ ही लेडी ऑफिसर्स होती हैं जो शिप में काम करती हैं। आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन द नेवल शिप, पहले औरतों को वुमेन को नेवल शिप में काम करना अलाउड नहीं था। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वाज गिवन, जब हमें अवसर मिला, मौका मिला। आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम, मैंने अपना जो नेम आगे फॉरवर्ड करा, आगे दे दिया, और अपना नाम उसने आगे दिया। इवन आई वॉन्ट टू गो इन अ सबरीन, और मैं जो हूँ सबरीन में भी, यहाँ तक कि मैं सबरीन में भी जाना चाहती हूँ, सबमरीन में
सबमरीन क्या होती है? सबमरीन होती है पानी के जहाज, जो पानी में एकदम अंदर को रहते हैं, वो बाहर से इतने दिखाई देते हैं, वो पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए रहते हैं, सबमरीन। आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैनॉट, और मैं वो सब करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि औरतें इस काम को नहीं कर सकती हैं। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन इन सबमरीन्स। अब जो है प्रेजेंट में, वर्तमान में जो है औरतों को ऐसा अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं है कि वो सबमरीन में जाएं। बट वेन एवर इट इज़ अलाउड इट, जब ये अलाउड हो जाएगा, आई विल सर्टनली गो, मैं ज़रूर जाऊंगी सबमरीन में। क्वेश्चन है, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ एमबीबीएस। अपनी मतलब एमबीबीएस डिग्री के बारे में उन्होंने पूछा कि मतलब कि तुम जो है एमबीबीएस जो डिग्री है उसके साथ क्या हुआ। वहीदा कहती है, आई एम ए डॉक्टर बट इन नेवी, इंडियन नेवी एंड नेवल डॉक्टर्स डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। मैं एक डॉक्टर हूँ, परंतु इंडियन नेवी में जो है नेवल डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं देते। शी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर, वास्तव में वो एक मेडिकल ऑफिसर है, द शिप गोज टू द सी फॉर 3-4 months एट द टाइम। जो जहाज होता है, पानी समुद्री जहाज जो होते हैं वो समुद्र में 3-4 मंथ के लिए एक बार में चले जाते हैं। देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्थी। और ये मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मेरी कि हर कोई जो कि शिप में है वो स्वस्थ हो, हेल्दी हो, है ना, निरोग हो, सही हो, उसकी फिटनेस सही हो। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स, और मैं जो है उनके मेडिकल जो ऑफिसर्स होते हैं शिप में और जो सेलर्स होते हैं नेवल शिप में, उसमें उनके उस सबका मैं मेडिकल चेकअप जो है करती रहती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देयर आर नो रेट्स ऑन द शिप। और मैं ये भी देखती हूँ कि जहाज में कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर इकट्ठा ना हो, और जो शिप में कोई चूहा हुआ ना आ जाए। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिसीजेज, जो चूहे और गार्बेज जो होता है, कूड़ा करकट होता है, वो बीमारियों को फैला सकते हैं। आई मस्ट कीप एवरीबॉडी रेडी फॉर द मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप। और जो है मैं जो हूँ शिप में जो भी जो लोग होते हैं उनके लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए हर समय तैयार रहती हूँ। तुमको कोई परेशानी ना हो, कोई भी अगर कोई बात होती है तो तुरंत उसके लिए रेडी होती है। कभी किसी की तबीयत खराब हो, कुछ हो, तो वहाँ पे रेडी रहती है। इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, अगर शिप में कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट। और उस टाइम जो है हर कोई हर एक को जो है उस टाइम जो है बिल्कुल उस डील के साथ तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन है, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप। क्या जहाज में कोई हॉस्पिटल भी होता है? वाहिदा कहती है, फर्स्ट एड होती है, इट्स गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। फर्स्ट एड जो हर नेवल शिप में दी जाती है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स। हर शिप में एक डॉक्टर और 2 या 3 असिस्टेंट होती हैं डॉक्टर के साथ। नेसेसरी मेडिसिन एंड सम इक्विपमेंट आर आल्सो अवेलेबल। और जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं और कुछ जो जैसे तबीयत खराब होती है, उनके इक्विपमेंट जो होते हैं उनके पास, डॉक्टर्स के पास थोड़े बहुत कुछ वो भी वहाँ पे होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन द स्मॉल रूम। और ये सारी चीज़ें जो होती है छोटे रूम में रखी जाती हैं। क्वेश्चन है, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड द पासिंग आउट परेड। तुम जो पहली औरत हो जो परेड को लीड तुमने किया है। यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। वाहिदा कहती है, माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years। मेरे सीनियर्स ने मुझे यह मौका दिया, मेरी जो है 3 सालों की मेरी जो मेहनत को, मैंने जैसा काम किया, मेरी परफॉर्मेंस को देख के उन्होंने मुझे यह मौका दिया परेड को लीड करने का। आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी। मैं बहुत खुश हुई जब उन्होंने मुझे चूज़ किया। एंड शॉन फेथ इन मी, और मेरे में उन्होंने विश्वास दिखाया। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली, इसलिए मैंने जो है बहुत ही सिंसियरली से इसकी प्रैक्टिस करी। क्वेश्चन है, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। अपनी जो है इस परेड के बारे में कुछ बताओ। वाहिदा कहती है, इन द परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर। इस परेड में जो 4 प्लेटून्स मार्च जो होते हैं वो लीडर के पीछे होते हैं, ठीक है।
36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। इस परेड के दौरान जो है 36 कमांड जो है वो दी जाती हैं। दीज मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस, और ये सारी जो है बहुत तेज आवाज में दी जाती हैं कमांड, सो दैट इट इज हर्ड टिल द रियर, और इसलिए ये आवाज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक बस जानी चाहिए, ये बहुत दूर तक जानी चाहिए। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, और जो आवाज है वो स्पेक्टेटर्स का मीनिंग होता है जो लोग बैठे रहते हैं दूसरी साइड ग्राउंड के, जो वहाँ पे लोग परेड के लिए बैठे रहते हैं, उन तक वो आवाज़ जानी चाहिए, उनको आवाज़ सुनी जानी चाहिए। इतनी तेज़ उन्होंने बोलने, जो कमांड्स होते हैं 36 कमांड जो बोली जाती है परेड के लिए, कि इतनी ज़ोर से बोलने कि वहाँ पे जो लोग बैठे हों दूसरी तरफ उनको सुनाई दे। क्वेश्चन है, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लेटून्स, क्या तुम जो है 4 प्लेटून्स को लीड करते हुए कभी घबराई हो? घबराई नहीं। वाहिदा कहती है आई वॉज नॉट नर्वस, मैं कभी घबराई नहीं, नर्वस नहीं हुई, बट वन हैज़ टू शॉट 36 कमांड, जब मैं 36 कमांड को जोर से चला बोलती थी मैं कभी घबराई नहीं। इफ़ यू फॉरगेट इवन वन, अगर तुम किसी एक को भी भूल जाओ, द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, जो परेड हो रही हो वो पूरी खराब हो सकती थी। आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ, मैंने 1 महीने तक सुबह और शाम इसकी प्रैक्टिस करी। बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल, और मैंने जो है अपने स्कूल लाइफ से ही परेड में पार्टिसिपेट करना किया हुआ था, है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अपनी स्कूल लाइफ में भी उसने परेड को पार्टिसिपेट किया था, तो उसको जो है ईजी हो गया था। थोड़ी बहुत मेहनत करी और उसने परेड को अच्छे से लीड किया। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम, आपके नेम में जो प्रिज्म नेम लगा हुआ है इसका क्या मीनिंग है? वाहिदा कहती है माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे पापा ने नाम मुझे दिया है। अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ द ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स, प्रिज्म एक तरह का ग्लास है जो कि 7 कलर्स को दिखाता है, रिफ्लेक्ट में शो करता है ये। माई फादर वॉन्टेड टू बी लाइक अ प्रिज्म एंड दैट इज वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ, और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक प्रिज्म की तरह बनूं, ताकि जो है दैट इज़ वाई, इसलिए उन्होंने जो है मुझे प्रिज्म मेरे नाम के पीछे उन्होंने बचपन से ही प्रिज्म लगाना स्टार्ट कर दिया था, बुलाना स्टार्ट कर दिया था उसके पापा ने उनको, क्योंकि प्रिज्म जो है आपने देखा होगा, अभी साइंस अभी थोड़े से बड़े हो जाएगा, साइंस लैब में आपको दिखाया जाएगा प्रिज्म, उसको सन की रोशनी में रखते हैं, सन की रेस पड़ती है तो उसमें से कलर्स जो है वो 7 कलर आपको दिखाई देंगे, ऐसे बाहर को आ जाते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जब वाहिदा के बारे में था कि देखो वाहिदा ने कितनी अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करी है और कितने स्ट्रगल किया, ठीक है, और अपनी मेहनत के बलबूते पे देखो उसने 26 जनवरी को परेड को लीड किया। ये है कि आप लोग भी इस तरह से मेहनत करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए बेटा। यहाँ आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाता है, देखो चलिए एंड